आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी को बताते हैं कि आप लेट क्यों हुए या आपने वो काम क्यों नहीं किया या आप वहां क्यों नहीं आए, तो आप सामने वाले को अपने से बड़ा बना देते हैं। हम सोचते हैं कि हम तो रीजन दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों असलियत में हम विज्ञापन कर रहे होते हैं अपनी कमजोरी का। जी हाँ, आप अपनी कमजोरी का एडवर्टाइजमेंट खुद चिल्ला चिल्ला कर लोगों के सामने कर रहे होते हो। दोस्तों, ओवर एक्सप्लेनिंग दिमाग की वो सस्ती आदत है जो आपकी अथॉरिटी को कचरे में फेंक देती है। दोस्तों, जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप सबकॉन्शियस सिग्नल भेजते हैं कि प्लीज मुझे गलत मत समझना, मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि अपनी बात पर खड़ा रह सकूं, अडिग रह सकूं, कॉन्फिडेंट के साथ कह सकूं कि नहीं था टाइम आने का, मैं किसी और चीज में बिजी था, प्रायोरिटी कुछ और थी। लेकिन हमें तो डर है कहीं कोई बुरा ना मान जाए, कहीं कोई गलत ना समझ, और इसी के चक्कर में हम अपनी अथॉरिटी का खुद गला घोट देते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको उस मेंटल जेल से बाहर निकालूंगी जहां आप हर किसी को रिपोर्ट देते रहते हैं। जी सर, ऐसा इसलिए हुआ, जी सर, हम इसलिए नहीं आ पाए। दोस्तों, अगर आज आपने ये 10 से 11 मिनट मिस किए तो याद रखना कि दुनिया आपको हमेशा एक बेचारा समझेगी जो सिर्फ सफाई देना जानता है, आपकी अथॉरिटी को डाउनग्रेड कर देगी। दोस्तों, यहाँ रुककर एक बात ध्यान से सुनिए। अगर ये सुनते वक्त आपको लग रहा है कि ये तो मेरी ही कहानी है और आप चाह कर भी खुद को रोक नहीं पाते, आपको डर लगता है कि अगर सफाई नहीं दी तो रिश्ते टूट जाएंगे, अगर आप मुझसे वन ऑन वन जुड़ना चाहते हैं तो बस इंस्टाग्राम पर जाइए, मुझे डीएम कीजिए और वहां लिखिए आई वॉन्ट अ क्लैरिटी टॉक और अपना व्हाट्सएप नंबर वहां ड्रॉप कर दीजिए। वहीं पर मेरी टीम आगे का प्रोसेस आपके साथ शेयर करेगी। और हाँ, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं है तो ये रही मेरी मेल आईडी, यहाँ पर जाइए, मेल कीजिए अपना नाम, व्हाट्सएप नंबर और आई वांट अ क्लैरिटी टॉक लिखकर मुझे मेल कीजिए। और हाँ, आपकी रिक्वेस्ट पर पेमेंट इतनी मिनिमल है कि हर कोई अपनी लाइफ के मेंटल ब्लॉक्स को तोड़ सकेगा। तो अब चलिए दिमाग के उस प्रोग्राम को समझते हैं जो आपको बोलने पर मजबूर कर देता है। पहला है द अप्रूवल जंकिंग ब्रेन प्रोग्राम। इसे हम डायरेक्ट अटैक भी कहते हैं। जैसे कि समझो दोस्तों अब कि हम ओवर एक्सप्लेन क्यों करते हैं। इसका जड़ यानी रूट आपके बचपन से जुड़ा हुआ है। यानी जब हमें लगता है कि मम्मी पापा को सब सच सच और विस्तार में नहीं बताया तो सजा मिलेगी। जब आपसे अनजाने में कोई गलती हो जाए तो आप उसको सही साबित करने के लिए कहानियां गढ़ना शुरू करते हो और यही कहानियां गढ़ने की आदत आपको एक ओवर एक्सप्लेनर बना देती है। दोस्तों, जो एक एग्जांपल लेते हैं कि सोचिए आपने एक पार्टी में जाने से मना कर दिया, आपका मन नहीं था या आपको कोई जरूरी काम था, तो कॉमन पर्सन क्या करेगा? नहीं यार, वो घर पर गेस्ट आ रहे हैं, फिर मुझे काम भी करना है, कल सुबह मुझे जल्दी भी उठना है। तो यानी आपने उस गैप को इतनी सारी बातों से भर दिया। और यहाँ पर एक हाई वैल्यू पर्सन क्या जवाब देता? वो कहेगा कि नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा आज, एंजॉय, आप एंजॉय कीजिए। अगर दोस्त कुछ कहता भी है तो फिर से ये चीज रिपीट कीजिए और खत्म कर दीजिए। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि जितने वर्ड्स ज्यादा होते हैं उतनी कम सेल्फ वर्थ होती है। और जब आप बहाने बनाते हैं तो आप दूसरों को परमिशन दे देते हैं कि वो आपके बहानों को जज करे और उन्हें रिजेक्ट करे। जरा ईमानदारी से सोचिए कि जब आपसे किसी ने बहाने बनाए या आप किसी को बहाने बनाते हो तो बहाने बनाने के बाद आपके मन में हमेशा ये डर रहता है कि सामने वाले को वो सच लगे होंगे या नहीं लगे होंगे। हर जो इन बहानों को सुन रहा होता है वो तो ऑलरेडी समझ जाता है कि व्यक्ति बहाना बना रहा है। तो जब ये चीजें होनी ही है तो इतने लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशन से बेहतर है कि आप अपने आप को एक अथॉरिटेटिव पर्सन की तरह खड़ा रखें और सीधा बोले आई एम नॉट अवेलेबल टुडे। नेक्स्ट बात करती हूँ आपसे द पपेट मिरर की। यानी जब आप ओवर एक्सप्लेन करते हैं तो आप एक कठपुतली की तरह लगते हैं जिसके धागे दूसरों के हाथों में होते हैं। सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल सच है। जब आप ना चाहते हुए भी लोगों को एक्सप्लेनेशन पर एक्सप्लेनेशन देते हैं तो इसका मतलब है कि वो लोग आपके दिमाग को चला रहे हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी लॉयन को देखा है जो भेड़ों को समझाता हो कि उसने शिकार क्यों किया? नहीं ना। तो आप क्यों हर किसी को अपनी लाइफ का एक्सप्लेनेशन दे रहे हो? क्यों आपको लोगों को बताना है कि ऐसा इसलिए हो गया? जरा ध्यान से सुनो कि जो प्यार, रिलेशन इस तरीके का हो कि उन्हें बार बार समझाना पड़े और समझाने के बावजूद भी आप पर डाउट करे, तो ऐसे रिलेशन को साइडलाइन कीजिए और खुद को प्रायोरिटी और खुशी देने की काम कीजिए। जो लोग सच में आपको समझते होंगे उन्हें आपके लंबे चौड़े एक्सप्लेनेशंस की जरूरत होती ही नहीं है। तो दोस्तों, चलो मैं आपको बताती हूँ द रिस्पेक्ट लॉ के बारे में। यानी रिस्पेक्ट लॉ क्या होता है और उस पर क्या कहते हैं। लोग उन्हें रिस्पेक्ट करते हैं जो मिस्ट्री मेंटेन करते हैं, यानी जो रहस्य मेंटेन करते हैं। जब आप सब कुछ बोल देते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं और जो चीज प्रिडिक्टेबल होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। दोस्तों, आप एक खुली किताब बन गए हैं
जिसे हर कोई पढ़कर रद्दी में फेंक देता है। तो चलो अब बारी उन प्रैक्टिकल स्टेप्स की जो आपकी इस ओवर एक्सप्लेनिंग की आदत को कम करने और मारने का काम करेगी। इस बीमारी को खत्म करने वाले वो 3 स्टेप मैं आपको बता रही हूँ, इन्हें नोट कर लीजिए और अपने दिमाग में छाप लीजिए। सबसे पहला है द पीरियड टेक्निक, यानी अपने सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगाइए। बिकॉज नहीं बोलना है कभी भी। अगर किसी ने आपसे पूछ लिया क्यों, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप ऐसा क्यों कह रहे हो, तो सिर्फ एक लाइन में जवाब देना है। 10 या 15 लाइन का लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना है। यानी आज मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा, एंजॉय योर ट्रिप, या फिर हम अगली बार जरूर एक नया प्लान बनाएंगे जिसमें हम साथ में एंजॉय करेंगे। ओके बाय। दोस्तों, दूसरा है कंफर्ट विद साइलेंस, यानी अब आप बोलना बंद करते हैं तो एक सन्नाटा आएगा। यानी जब आप बोल देंगे कि आज मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग एंजॉय कीजिए, बाय, उसके बाद आपको एक सन्नाटा सुनने को मिलेगा। और इसी सन्नाटे के साथ आपको कंफर्ट लेवल मैच करना है, यानी आपको उसे हैंडल करना सीखना पड़ेगा। उसके बाद सामने वाला जो भी बोलता है उसे स्पेस दीजिए, बोलने दीजिए, लेकिन आप मत बोलिए। इसमें आप सो व्हाट टेस्ट कीजिए। यानी व्हाट टेस्ट होता है कि अगर ये नहीं बोला तो क्या होगा, या अगर ये बोल दिया तो क्या होगा। जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज कहनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज आपका टाइम वेस्ट कर रही है, मुंह बंद रखना सीख लीजिए वहां पर। तो अब समझ में आया, आज से आप सफाई नहीं देंगे, आप सिर्फ फैसला सुनाएंगे। दोस्तों, अगर आप ये करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट में मुझे लिखकर जरूर जाना कि नो मोर एक्सप्लेनेशन। नो मोर एक्सप्लेनेशन जब आप लिखेंगे तो आपका दिल और दिमाग दोनों अलाइन होंगे और अगली बार से आप कोई भी एक्सप्लेनेशन करने से पहले आपको आपका ये मैसेज जरूर याद आएगा। लेकिन याद रखना दोस्तों, खामोशी तो सिर्फ एक हिस्सा है। एक हाई वैल्यू ब्रांड पर्सनालिटी का पूरा ढांचा क्या होता है, यानी एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे देखकर लोग कहें वाह, मुझे भी ऐसा बनना है। तो संडे की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि वो 5 पिलर्स जो आपकी पर्सनालिटी को एक अनस्टॉपेबल फोर्स बना देंगे। दोस्तों, संडे की वीडियो मिस करना मतलब खुद के साथ धोखा करना है। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुद का ध्यान रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। जैसे ये चैनल आपके माइंडसेट, साइकोलॉजी, ह्यूमन बिहेवियर, आपके उस पैटर्न को तोड़ने का काम करता है जो आपको लाइफ में पीछे कर रहा है, उसी तरीके से हमारी एक नेक्स्ट कोशिश है जिसमें हम आपको फाइनेंशियल एजुकेट करेंगे। यानी कैसे मिडिल क्लास छोटी छोटी गलतियां करता है, कैसे आप 20,000, 30,000, 40,000, 50,000 में भी इन्वेस्टमेंट करके अपनी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, जो शायद लाखों लोगों के लिए सपना है। अगर आप भी ये चीज़ करना चाहते हैं तो मेंटल ब्लॉक यहाँ से तोड़िए और फाइनेंशियल ब्लॉक टूटेगा आपका उस चैनल में। मैं आपको लिंक नीचे दे रही हूँ, जाइए देखिए। ये शुरुआती चैनल है, इसकी हर वीडियोस आपको लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ लेके जाएंगे। हमारा गोल आपके मेंटल ब्लॉक को तोड़कर आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाना है। आप क्या चाहते हैं ये सिर्फ आप तय करेंगे।